स्टूडेंट्स, मैं हरविंद सर एफर्ट आईएएस में आपका स्वागत करता हूं और हम लोग चल रहे हैं सी सेट यूपीएससी सी सेट के डीआई के सीरीज 4th में चल रहे हैं। यानी डीआई के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आपको पहले ही बतला दिया गया था कि डीआई बहुत ही सिंपल पार्ट है। बस उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो उसका ऑब्जर्व सही तरीके से करना है, उसका अवलोकन सही तरीके से करना है। ये एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे जो रिजल्ट है वो क्या है, और दोनों को मिलाते हैं तो जो पॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन को समझना और डाटा को ऑब्जर्व करना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में बेसिक कैलकुलेशन और कई बार एवरेज रेशियो और परसेंटेज का यूज हो जाता है। बस इतना मूल बात ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित दो फल विक्रेताओं ए और बी, निम्नलिखित दो फल विक्रेताओं ए और बी का वर्ष 1995 से 2000 तक प्रति वर्ष हजारों रुपये में औसत लाभ दर्शाता है। इस आलेख पर विचार कीजिए और आगे आने वाले 4 प्रश्नों का जवाब दीजिए, प्रश्न अंशों का जवाब दीजिए। द फ्लोइंग ग्राफ शोज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 फ्रूट सेलर्स ए एंड बी। 2 फ्रूट बेचने वाला है जिसका जो है से थाउजेंड्स में दिया हुआ है और 1995 से 2000 तक। कंसीडर द ग्राफ एंड आंसर द 4 आइटम्स दैट फॉलो। अब यहाँ पे है किस वर्ष, इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी जो है ये सेम है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ध्यान से देख लेते हैं। ग्राफ ये दिया हुआ है, इस ग्राफ में देख रहे हैं जो एक है हमारा ये ए, ये है ए दिया हुआ, ये है ए हमारा, ये ए है, और एक ग्राफ दिया हुआ है हमारा बी, ये बी दिया हुआ है। यानी ये रेड जो है ये क्या है, बी दिया हुआ है। और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1995 से लेके 2000 तक, और यहाँ पे औसत हजारों में दिया हुआ है, ये हमारा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए और बी का औसत लाभ समान कब है, यानी दोनों जो है से इक्वल कब है। तो इक्वल हमें देखना है, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इक्वल किस साल जो है से दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक ग्राफ देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये ना ही 1997 है ना ही 1998 है, ये बीच में है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी ना 1999 है ना 2000 है। और हमारे पास ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है क्या क्या, ऑप्शन दिया हुआ 1995, 96, 97 और 98। तो यहाँ पे 95, 96, 97, 98 लगातार 4 दिया हुआ है। इसमें देखना है हमें 95 में तो ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है। 96 में हम देखते हैं कि दोनों ये है पॉइंट, यानी इसी पॉइंट पे ये भी है और इसी पॉइंट पे ये भी है, दोनों है। यानी ये पॉइंट जो है ये ए के लिए भी है और ये बी के लिए भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 96, ये आंसर हो गया इसका। सिर्फ देखने की ज़रूरत है और बाकी जितना भी है सब में क्या है, ये डिफरेंट दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं 96 में जो है से ये पॉइंट जो है 4 है और इसके ए के लिए भी यही है, बी के लिए भी है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी एक ये पॉइंट है तो ये तो ना ही
97 ही ना ही 98 है, और 98 और इसके बाद ऑप्शन में है ही नहीं। एक ये यहाँ पे सेम है, तो ये 1999 और 2000 के बीच में वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन 1999, यानी 2000 और 1999 के बीच का ऑब्जर्वेशन करना है। 2000 और 1999 के बीच का, जे ए ने वर्ष 2000 में वर्ष 1999 के औसत लाभ से कितना अधिक औसत लाभ अर्जित किया, तो ये हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। 1999 और 2000 ये दिया हुआ है, 1999 एंड 2000। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, $1999 और ये 2000, ये ए दिया हुआ है यहाँ पे, ये ए, और ये है 2000 और ये 1999 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1999। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बी के लिए, ए के लिए 2000 में, तो ये लगभग कहाँ पे जा रहा है, तो ये 6 पे जा रहा है, 6000 पे जा रहा है। और ए 1999 में देखते हैं, ए 1999 में ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये कहाँ पे जा रहा है, तो यही 4000 पे जा रहा है। तो कितना अधिक है ये पूछा जा रहा है, जो कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2000। कितना से डिफरेंस है, तो 2000 से डिफरेंस दिया हुआ है, यानी 2000 जो है ये अधिक है। ये यहाँ पे ए का औसत जो दिया हुआ है 1000 में, ये 6000 है, और ए का 1999 में 4000 है। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, दोनों 1999 और 2000 में, तो 2000। तो हम देख रहे हैं जो आंसर कितना हो गया, डी हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा को ऑब्जर्व करना था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 1997 से वर्ष 2000 तक बी के औसत लाभ की प्रवृत्ति क्या है। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी का ऑब्जर्वेशन करना फ्रॉम द ईयर 1997 टू 2000। इसके बीच हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब हुआ जो इंक्रीजिंग तो है ही नहीं, इसका मतलब या तो डिक्रीज हो रहा है या सेम है, या तो डिक्रीज हो रहा है या इक्वल है। नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है जो डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है या सेम है। इसके बाद है एसटीडी। एसटीडी का मतलब कुछ नहीं हो रहा, हमेशा सेम ही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं हो रहा है। और यह है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मीन्स अस्थिर है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, फ्लक्चुएट कर रहा है। अब ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं जो किस तरीके से है। सिर्फ बी का ऑब्जर्वेशन करना है, बी का। तो बी का हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड है, तो बी का और कहाँ से, तो 1997 से 2000 के बीच। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है। 1997 से 2000 के बीच ये ऑब्जर्व करना है हमें। 1997 से 2000 के बीच, 1997 से 2000 के बीच। तो 1997 यहाँ से देख रहे हैं और 2000 यहाँ पे है, इसके बीच देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है जी, सेम है। ये क्या है, सेम है। यहाँ पे 1997 से 1998 तक क्या है, ये पैरेलल है। आपको बताए थे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये सेम है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है। और फिर 98 से 99 के बीच इंक्रीज हो रहा है, और फिर
ये 99 से 2000 के बीच भी इंक्रीज ही हो रहा है, ये भी इंक्रीज ही हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। बस इंक्रीज होने का थोड़ा सा रफ्तार कम हो गया, लेकिन हो रहा है इंक्रीज ही, क्योंकि हमारा बेस तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से, तो इसके सापेक्ष ये ऊपर है, मतलब स्लोप है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो एक केस यहाँ पे है जो सेम भी है और आगे इंक्रीज भी हो रहा है, तो ये इसके लिए प्रॉपर ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो नॉन डिक्रीजिंग, यानी यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा है। डिक्रीज, नॉन डिक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग में अंतर है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीज ही होना, और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हो गया, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हो गया जो डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब या तो सेम है या इंक्रीज कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 क्वेश्चन का ग्रुप था हालांकि, लेकिन यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है। एक को 2020 यानी यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, इसमें ये 4 क्वेश्चन था, पता नहीं ये क्वेश्चन टाइप ही नहीं किए, छोड़ दिए, ये यहाँ पे मिस हो गया है। तो और चौथे क्वेश्चन में भी डिफरेंस निकालना है, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से ये समझ में आया होगा। बता दिए हैं जो DI सबसे सिंपल है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो काफ़ी लेंदी होते हैं, उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आ जाएगा। अगर ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन में, तो ग्राफ को बारीकी से देखना होगा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट होके कौन सा डॉटेड लाइन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। कुछ ग्राफ ये होता है, कुछ ये होता है, कुछ इस तरीके से है, सबको ध्यान से देखना पड़ता है कौन सा ग्राफ लाइन किस आइटम्स को, किस चीज़ को डिनोट करता है। बस DI से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे DI के प्रति जो डिफ़िकल्टी का भाव है वो ख़त्म हो जाएगा, और यकीनन आप DI में आने वाले, चाहे पाई चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें आगे मिलेगा। हम धीरे धीरे बैक की तरफ जा रहे हैं, 2011 की तरफ। ओके, आज के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।